शिमला में भारी बारिश के बाद लैंडस्लाइड, जमीन खिसकने से 4 मकान देखते ही देखते धराशायी, 2 लोगों की मौत। सीएम सुक्खू मौके पर पहुंचे। मंडी के रिवालसर के पास बादल फटने से मची तबाही, आया सैलाब, चारों तरफ दिखा तबाही का मंजर। हिमाचल के मंडी में बारिश के कारण नदियां उफान पर, जगह जगह से पहाड़ों के दरकने की तस्वीरें सामने आई हैं। पहाड़ों पर जारी भारी बारिश का कहर, शिमला में स्कूल कैंपस के पास जड़ से उखड़ गए पेड़, बाल बाल बचे लोग। शिमला में समर हिल के शिव बावड़ी हादसे में एक और शव निकाला गया, अब तक कुल 12 शव निकाले जा चुके हैं। हिमाचल के शिमला में भारी लैंडस्लाइड, कालका शिमला रेलवे ट्रैक बुरी तरीके से क्षतिग्रस्त, रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। हिमाचल के मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू का बयान, कहा भारी नुकसान को देखते हुए राष्ट्रीय आपदा घोषित करे केंद्र सरकार। उत्तराखंड के मध्य महेश्वर घाटी में भारी बारिश के कारण पुल का हिस्सा टूटा, फंसे हुए यात्रियों को निकालने का प्रयास तेज। उत्तराखंड के चमोली में टूटकर गिरा पहाड़ का बड़ा हिस्सा, बद्रीनाथ हाईवे को हुआ नुकसान। रुद्रप्रयाग में रस्सी के सहारे निकाले जा रहे हैं तीर्थयात्री, 25 से ज्यादा लोगों को बचाया जा चुका है, पुल टूटने से ये यात्री फंस गए थे। उत्तराखंड के ऋषिकेश में भारी बारिश का कहर, बाढ़ के कारण एक ही परिवार के 4 लोगों की डूबकर मौत। उत्तराखंड में चमोली रुद्रप्रयाग में बारिश का तांडव, सीएम धामी ने कहा राहत और बचाव के काम के लिए कदम उठाया जा रहा है। यूपी के बिजनौर में मूसलाधार बारिश ने किसानों की कमर तोड़ दी है, गंगा नदी के किनारे बसे कई गांवों में बाढ़। स्वतंत्रता दिवस की संध्या पर अटारी बॉर्डर पर हुई बीटिंग द रिट्रीट सेरेमनी, समारोह को देखने पहुंचे सैकड़ों लोग। बीटिंग द रिट्रीट में भारत की तरफ से बीएसएफ के जवान और दूसरी तरफ से पाकिस्तानी रेंजर्स शामिल होते हैं। एट होम रिसेप्शन में हिस्सा लेने के लिए राष्ट्रपति भवन पहुंची प्रधानमंत्री पहुंचे हैं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मिलने। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले के प्राचीर से फहराया तिरंगा, देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की दी बधाई। ध्वजारोहण के बाद वायुसेना के हेलीकॉप्टर ने की पुष्प वर्षा, विंग कमांडर अंबर अग्रवाल और स्क्वाड्रन लीडर हिमांशु शर्मा ने हेलीकॉप्टर की कमान संभाली। प्रधानमंत्री मोदी ने दिया 2024 का चुनावी संदेश, कहा अगले साल भी आऊंगा, देश को कामयाबी की कहानी बताऊंगा। प्रधानमंत्री मोदी का विपक्ष पर वार, कहा सपनों को पूरा करने के लिए भ्रष्टाचार, परिवारवाद और तुष्टीकरण को करना होगा खत्म। लाल किले से प्रधानमंत्री मोदी ने की मणिपुर की बात, कहा कुछ दिनों से मणिपुर में है शांति, शांति से ही निकलेगा समस्या का समाधान। बढ़ती महंगाई पर प्रधानमंत्री मोदी बोले, देशवासियों पर महंगाई का बोझ कम करने के लिए उठाए जा रहे हैं कदम। प्रधानमंत्री मोदी पर कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का वार, बोले अगले साल प्रधानमंत्री मोदी अपने घर पर फहराएंगे झंडा। चेन्नई में एआईएडीएमके प्रवक्ता कोवई सत्यन खड़गे के बयान पर उन्होंने किया पलटवार, कहा एनडीए ही 2024 में बनाएगी सरकार, मोदी फिर फहराएंगे लाल किले पर झंडा। स्वतंत्रता दिवस के समारोह में शामिल नहीं हुए कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, लाल किले के कार्यक्रम से बनाई दूरी। स्वतंत्रता दिवस समारोह से गैर हाजिर रहने पर मल्लिकार्जुन खड़गे ने दी सफाई, कहा सिक्योरिटी अड़चनों की वजह से मुनासिब नहीं समझा जाना। स्वतंत्रता दिवस कार्यक्रम में कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे के शामिल नहीं होने पर गरमाई सियासत, अनुराग ठाकुर बोले जनता घमंडिया गठबंधन का अहंकार तोड़ेगी। मल्लिकार्जुन खड़गे के लाल किला नहीं पहुंचने पर केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी का तंज, बोले खड़गे साहब को आंख में कुछ दिक्कत है। पीएम मोदी के परिवारवाद वाले बयान पर अखिलेश यादव का पलटवार, कहा हमसे पहले बीजेपी ने ही परिवारवाद अपनाया है। बीजेपी के नेता दुष्यंत गौतम बोले भ्रष्टाचार, परिवारवाद और तुष्टीकरण मुक्त भारत बनाने के संकल्प को पूरा करेंगे। परिवारवाद पर आम आदमी पार्टी का पलटवार, सौरभ भारद्वाज बोले बीजेपी के हर राज्य में उनके बड़े नेताओं के बच्चे आज राजनीति में हैं। बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा ने लाल किले से प्रधानमंत्री मोदी के भाषण को बताया विकसित भारत का रोडमैप, परिवारवाद पर विपक्ष को घेरा। सीपीआई के नेता डी राजा ने प्रधानमंत्री मोदी के भाषण को बताया झूठ का पुलिंदा, कहा हर साल 2 करोड़ नौकरी देने के पीएम के वादे का हुआ क्या। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रीय युद्ध स्मारक पर अर्पित की श्रद्धांजलि, आजादी के लिए शहादत देने वालों को याद किया। आज भारत ने एक और ब्रिटिश परंपरा को कहा अलविदा, स्वतंत्रता दिवस समारोह में पहली बार गरजे 105 mm के स्वदेशी फील्ड गन। देश भर में जश्न आजादी की धूम, अलग अलग राज्यों में स्वतंत्रता दिवस का मनाया जा रहा है उत्सव, मुख्यमंत्रियों ने फहराया तिरंगा। जम्मू कश्मीर में स्वतंत्रता दिवस का दिखा जबरदस्त उत्साह,
लाल चौक पर लोगों ने लहराया तिरंगा। केरल के कोच्चि में दक्षिणी नौसेना कमांड ने परेड के साथ मनाया स्वतंत्रता दिवस। इस मौके पर वाइस एडमिरल M.A. हम्पी होरी रहे मौजूद। धरती से लेकर पानी तक शान से लहराया तिरंगा। रामेश्वरम में भारतीय तट रक्षक बल के जवानों ने पानी के अंदर राष्ट्रीय ध्वज को दी सलामी। तिरंगा के रंग में रंगा मेरठ का बाबा औघड़नाथ मंदिर। तिरंगे के 3 रंगों से हुआ महादेव का श्रृंगार। महोबा के मदरसा में फहराया गया राष्ट्रीय ध्वज। सुबह 10:15 पर पूरे जिले में एक साथ फहराया गया झंडा। यूपी के कानपुर के एक इलाके में ठीक रात 12 बजे फहराया गया तिरंगा। 1947 से चली आ रही परंपरा। लोगों ने जोश में खूब आतिशबाजी भी की। जलपाईगुड़ी में BSF और बॉर्डर गार्ड बांग्लादेश फोर्स ने स्वतंत्रता दिवस पर दी बधाई। जवानों ने एक दूसरे को मिठाइयां खिलाई। केदारनाथ धाम में 11,700 फीट की ऊंचाई पर धूमधाम से मना स्वतंत्रता दिवस। समारोह में जवानों समेत हजारों श्रद्धालु रहे मौजूद। स्वतंत्रता दिवस के मौके पर तारा सिंह के गेटअप में इंदौर पहुंचे सनी देओल। इन्फेंट्री म्यूजियम में किया झंडारोहण। तिरंगे की रोशनी से नहाया कोयंबटूर का ईशा योग केंद्र। आदि योगी की प्रतिमा तिरंगे में सराबोर। देश ही नहीं विदेश की धरती सिडनी पर भी भारतीय नौसेना के युद्धपोत INS सह्याद्री और INS कोलकाता पर फहराया गया राष्ट्रीय ध्वज। असदुद्दीन ओवैसी ने स्वतंत्रता दिवस पर भारत की आजादी का मनाया जश्न। हैदराबाद में अपनी बाइक पर तिरंगा लगाकर निकले ओवैसी। गुजरात में नडाबेट सीमा पर BSF के जवानों ने मनाया स्वतंत्रता दिवस। बच्चों को बांटी मिठाइयां। 15 अगस्त के मौके पर पाकिस्तान से आई सीमा हैदर ने दी बधाई। सीमा के बच्चे भी जश्न में हुए शामिल। लगाया हिंदुस्तान जिंदाबाद का नारा। जश्न आजादी के मौके पर दिल्ली में सेल्फी पॉइंट बना आकर्षण का केंद्र। फोटो खिंचवाने के लिए लोगों में मची रही होड़। बिहार के बेतिया में झंडोत्तोलन के दौरान एक लड़के ने हरा झंडा लहरा दिया। वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने आरोपी को हिरासत में ले लिया है। कल होगी बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति की अहम बैठक। प्रधानमंत्री मोदी, JP नड्डा, अमित शाह समेत 15 सदस्य होंगे शामिल। एनडीए के साथी ओम प्रकाश राजभर का बड़ा बयान। बोले विपक्षी एकता की हालत खस्ता है। शिवपाल यादव का उन्हें मिलेगा साथ। हिंदुत्व पर कांग्रेस के नेता दिग्विजय सिंह बोले सावरकर ने कहा था कि हिंदुत्व का हिंदू धर्म या सनातन धर्म से कोई संबंध नहीं। कांग्रेस के नेता सुरजेवाला के राक्षस वाले बयान पर भड़के गिरिराज सिंह। बोले भारत के लोगों को राक्षस कहना कांग्रेस की गंदी राजनीति का हिस्सा है। मध्य प्रदेश के विधानसभा अध्यक्ष गिरीश गौतम को झंडा फहराने के बाद आया चक्कर। पास खड़े अधिकारियों ने उन्हें संभाला। स्वतंत्रता दिवस के कार्यक्रम में MP के स्वास्थ्य मंत्री प्रभुराम चौधरी बेहोश होकर गिर गए। मंत्री को जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया। अजीत पवार गुट के नेता प्रफुल्ल पटेल ने पूर्व मंत्री और NCP नेता नवाब मलिक से की मुलाकात। कहा यह एक शिष्टाचार भेंट थी। लोकसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर कल दिल्ली में कांग्रेस की बैठक। खड़गे, राहुल समेत पार्टी के बड़े नेता होंगे शामिल। अमेरिकी कांग्रेस का डेलीगेशन पहुंचा राजघाट। महात्मा गांधी को दी श्रद्धांजलि, पुष्पांजलि भी अर्पित की। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने दिल्ली में सीमावर्ती गांवों के सरपंचों से की है बात। कहा वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम के तहत गांवों तक पहुंच रही है योजनाएं। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की पुण्यतिथि कल। प्रधानमंत्री मोदी सुबह सदैव अटल पहुंचकर श्रद्धांजलि देंगे। स्वतंत्रता दिवस के दिन अभिनेता अक्षय कुमार को मिली भारतीय नागरिकता। अक्षय बोले दिल है हिंदुस्तानी। स्वतंत्रता दिवस पर BRO ने दुनिया की सबसे ऊंची सड़क बनाने का काम शुरू किया है। पूर्वी लद्दाख में बन रही यह सड़क 19,400 फीट की ऊंचाई से गुजरेगी। पहलवान विनेश फोगाट चीन में होने वाले 19वें एशियाई खेलों से हुई बाहर। ट्रेनिंग के दौरान घुटने में लगी चोट। आतंकी संगठन ने कुलगाम में हुए हमले का पूरा वीडियो जारी किया है। 4 अगस्त को हुए इस हमले में 3 जवान मारे गए थे। हरियाणा की नूह पुलिस ने बिट्टू बजरंगी को किया गिरफ्तार। गो रक्षक बिट्टू बजरंगी पर नूह में दंगा भड़काने का आरोप लगा है। गोवा में शिवाजी महाराज की मूर्ति खंडित करने का आरोप है। नाराज लोगों का हंगामा। पुलिस ने 3 लोगों को गिरफ्तार किया। MP के इंदौर में तिरंगा यात्रा के दौरान पेट्रोल बम से हमला। वारदात CCTV कैमरे में कैद। पुलिस आरोपियों की तलाश में जुटी। यूपी के रायबरेली में तेज रफ्तार बेकाबू ट्रक ने 2 बाइक को मारी जोरदार टक्कर। 3 युवकों की मौत। हादसे के बाद ट्रक का ड्राइवर फरार। यूपी के मथुरा में बांके बिहारी मंदिर के पास बड़ा हादसा। पुरानी 3 मंजिला इमारत गिरी। 5 लोगों की मौत की खबर है। 10 से ज्यादा लोग घायल हुए।
यूपी के कानपुर में ऑपरेशन के दौरान महिला के पेट में पट्टी छोड़ने का आरोप, भर्ती महिला की मौत के बाद डॉक्टर हुआ फरार। एमपी के इंदौर में कार ओवरटेक विवाद में युवक की चाकू मारकर हत्या, हमला करने वाले 4 लोग गिरफ्तार, 3 की तलाश जारी। महाराष्ट्र के बुलढाणा में एक शख्स पर पाकिस्तानी स्वतंत्रता दिवस पर पाकिस्तान के समर्थन में पोस्ट लिखने का आरोप, हंगामे के बाद आरोपी पर एफआईआर दर्ज। पंजाब के जालंधर में बोरवेल में फंसकर मैकेनिक की मौत पर हुआ एक्शन, बालाजी कंपनी के डायरेक्टर और इंजीनियर पर केस दर्ज। पटना में बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने 60 से ज्यादा पशुओं को आजाद कराया है, ड्राइवर और कंडक्टर मौके से फरार, पुलिस ने दर्ज किया केस। बिहार के समस्तीपुर में छापेमारी करने गए दारोगा को मवेशी तस्करों ने मारी गोली, इलाज के दौरान दारोगा की मौत। समस्तीपुर की घटना पर बिहार बीजेपी के अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने कहा, बिहार में माफिया घूम रहे हैं, पुलिस को मार रहे हैं, कैसे चलेगा सुशासन। राजस्थान के झुंझुनू में ज्वेलर पर फायरिंग, पुलिस की पकड़ से बचने के लिए आरोपी बदमाश ने खुद को मारी गोली। सुलभ इंटरनेशनल के संस्थापक बिंदेश्वर पाठक का दिल का दौरा पड़ने से निधन, दिल्ली के एम्स में ली आखिरी सांस। प्रधानमंत्री मोदी ने भी ट्वीट कर दुख जताया है। फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रोन ने भारत के स्वतंत्रता दिवस पर दी बधाई, कहा साझेदार के रूप में भारत फ्रांस पर भरोसा कर सकता है। रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने भी प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति मुर्मू को भेजा संदेश, कहा ग्लोबल लेवल पर भारत निभाता है महत्वपूर्ण भूमिका। मॉस्को सम्मेलन में राष्ट्रपति पुतिन बोले, अब समय आ गया है जब अंतर्राष्ट्रीय समुदाय समान शर्तों पर भविष्य को आकार दे। रूस के मखाचकाला शहर में एक गैस स्टेशन में हुआ ब्लास्ट, हादसे में 24 से ज्यादा लोगों की मौत, 100 से ज्यादा घायल। युद्ध के बीच यूक्रेन का दावा, कहा दक्षिणी इलाके में रूस के सैन्य ठिकानों को किया तबाह। रूसी हमले से थर्राया यूक्रेन का शहर लुतस्क, मिसाइल अटैक में 3 लोगों के मारे जाने की खबर है। यूक्रेन के लवीव में रूस ने किया मिसाइल अटैक, रिहायशी इलाकों को निशाना बनाया गया। रूस के एक शहर में हुआ भयंकर विस्फोट, धमाके में 3 घर हुए नष्ट, 5 की मौत। धमाके से दहला डोमिनिकन गणराज्य का एक बाजार, ब्लास्ट में 3 लोगों की मौत, 30 से ज्यादा लोग घायल। जंग की आहट के बीच पोलैंड ने दिखाया दम, हथियारों के साथ निकाली मिलिट्री परेड, पड़ोसी मुल्क यूक्रेन में चल रहा है युद्ध। मोल्डोवा ने रूस पर लिया एक्शन, रूसी राजनयिक समेत दूतावास में काम करने वाले 45 लोगों को किया गया निष्कासित। इटली में सैलाब का सितम, कई इलाकों में भारी बारिश के मलबे की बाढ़, लोगों की मुश्किलें बढ़ गई हैं। चीन के शियान शहर में सामने आई है तबाही की तस्वीरें, हर तरफ नजर आया पानी का सैलाब। चीन के शांशी प्रांत में लैंडस्लाइड से हुई भारी तबाही, कई सड़कों के नामो निशान तक मिट गए। अमेरिकी राज्य मिसौरी में भारी बारिश के बाद बाढ़ का कहर, घरों में फंसे हुए हैं लोग। जापान में तूफान और भारी बारिश ने मचाई तबाही, तेज हवाओं की चपेट में आने से 20 लोग घायल, कई इलाकों में सैलाब की वजह से बिजली हुई गुल। कोलंबिया की राजधानी बोगोटा के पास जंगल में लगी आग से हड़कंप, आग पर काबू पाने में जुटे हैं फायर फाइटर्स। अफगानिस्तान पर नियंत्रण के तालिबान ने पूरे किए 2 साल, कंधार में हथियारों के साथ निकाली परेड। पाकिस्तान के कराची में एक 2.5 साल के बच्चे की बोरवेल में गिरकर मौत हो गई है, यहां पर पहले भी हो चुकी हैं ऐसी घटनाएं।